नाग सभ्यता के बारे में बताना चाहते हैं। एक गल्प चलता है कि पृथ्वी नाग के फन पर टिकी है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब कि नागों का जो साम्राज्य था वो बहुत दूर दूर तक था। अंग्रेजों के शासन में कहा जाता है ना कि सूरज कभी डूबता नहीं था। यह उसी प्रकार की चीज है, क्योंकि एक जगह सूरज डूबता था तो दूसरी जगह सूरज उगता था। अंग्रेजों के शासन में भारत पर भी शासन था, ऑस्ट्रेलिया पर भी था, अमेरिका पर भी था। कुछ ऐसी ही बात नाग डायनेस्टी के बारे में है। नागों का साम्राज्य बड़ा विस्तृत था। अब इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आप कश्मीर में देख रहे हैं अनंतनाग, नाग पर ही आधारित है। आप राजस्थान में नागौर देख रहे हैं, नागौर नाग पर ही आधारित है। आप मध्य प्रदेश में नागदा देख रहे हैं, नाग पर ही आधारित है। आप महाराष्ट्र में नागपुर देख रहे हैं, नाग पर ही आधारित है। दिल्ली में भी जाइएगा तो एक मेट्रो स्टेशन है नागलोई, तो नागलोई के ऊपर नांगलोई उसको कहा जाता है। जो लोग नाग पर ज्यादा बल देते थे उच्चारण में, तो वो नाग को नाग कहते थे, नांग। और कुछ लोग नाग को नाक भी कहते थे। इधर महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों की उपाधि में या नाम में आप देखिएगा कि नाग शब्द है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डायनेस्टी हुआ मगध साम्राज्य में, शिशुनाग। तो बहुत सारी किताबों में शिशुनाग वंश मिलेगा, बहुत सारी किताबों में शिशुनाग वंश मिलेगा, लेकिन है वो नागवंशी है, नागवंशी थे। अच्छा हुआ कि उन लोगों ने अपने डायनेस्टी के नाम में वो नाग जोड़ लिए। अगर शिशुनाग वंशी नाग नहीं जोड़ता तो हो सकता है कि उस डायनेस्टी पर लूट का खतरा बना रहे। बहुत सारे वंशों को लूट लिया गया। एक उदाहरण आपको वाकाटक वंश है। वाकाटक वंश के बारे में बताया जाता है कि वे वैष्णव थे। नहीं, मैं तो कहता हूं कि जिसमें टक है वो नाग डायनेस्टी का द्योतक है, टक। आप कश्मीर में जो शासन करने वाला डायनेस्टी था करकोटक, जिसको इतिहासकारों ने करकोट्टा लिखा है ताकि ये भ्रम फिर से बने, तो कश्मीर का जो करकोटक वंश है उसे इतिहासकारों ने नाग डायनेस्टी से जोड़ा है, लेकिन वाकाटक को नहीं जोड़ा है। वाकाटक में भी वही टक है जो करकोटक में टक है, और वही टक कर्नाटक में भी है। मैं तो कहता हूं कि कर्नाटक का जो नाम है, जो आजकल भारत का एक सूबा है, वो भी टक पर ही आधारित है। तक्षक से तक्षक टक एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। तक्षक इसको कहा जाता है, जिन लोगों ने उधर तक्षशिला नगरी बसाई थी, तो तक्षक का मतलब क्या? शिल्पकार, कारीगर, आर्किटेक्ट। तो ये जो थे टक लोग, तक्षक लोग, तो तक्षक लोग मूल रूप से शिल्पकार थे। और इसी तक्षक शब्द से ग्रीक में एक शब्द बना है, ग्रीक भाषा में टेक्टन। टेक्टन कहा जाता है शिल्पकार को ग्रीक भाषा में। तो जो टेक्टन शब्द है वो तक्षक से ही बना है। और अंग्रेजी में जो आप देखते हैं टैक्ट, चातुर्य, टैक्टिस, टेक्सटाइल, टेक्सचर माने बुनावट, बनावट, ये सब तक्षक से जुड़ा हुआ शब्द है। आप यूरोप का और भारत के सारे शब्दों को छान मारिए, तक्षक का मतलब सरपेंट कहीं नहीं होता है। वो सरपेंट या नाग का, सांप का वो अर्थ नहीं देता है।
बाद में लोगों ने गलती से उसको सांप बना दिया। और जो तथागत बुद्ध की रक्षा जो मुचलिंद नाग ने किया था, उसको लोग मानते हैं कि वो सांप था, वो राजा था भाई, राजा। तो नाग डायनेस्टी के बड़े बड़े राजाओं को लोगों ने सांप बना दिया और उनका इतिहास के पन्नों से नाम गायब कर दिया। हमारे यहाँ तो किसी राजा को भैंसा बना दिया गया, किसी राजा को सांप बना दिया गया, किसी राजा को बंदर बना दिया गया। तो ऐसे कर करके इतिहास का बड़े पैमाने पर विरूपीकरण हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो टक है, टक माने नाग डायनेस्टी का 2 तक है। तो जैसे हमने बताया कि कश्मीर में जो करकोटक हैं जिसमें टक लगा है, उसी प्रकार के वकाटक हैं। और इतिहासकार बताते हैं कि वे लोग वैष्णव थे। मध्य प्रदेश के दुरेहा में एक पिलर है, दुरेहा में, तो उस पिलर पर एक अभिलेख लिखा हुआ है। क्या? वकाटकों का चक्र, ये लिखा हुआ है दुरेहा में। और उसके नीचे जो चक्र बना है वो तथागत बुद्ध का 8 आने का धम्म चक्र है। और वही जो है वकाटकों का राजकीय चिन्ह था। वकाटकों ने ही अजंता की जितनी बेहतरीन गुफाएं हैं, 16, 17, 19, इस सबके निर्माण करता ये वकाटक लोग ही हैं।